बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे। और कैसी रही आप लोगों की छुट्टी, एक बार मुझे जरूर बताना, ठीक है। 15 अगस्त प्यारे बच्चों कैसा बीता आप सभी का। हम उम्मीद करते हैं कि बहुत सुंदर बीता होगा। मैं बच्चों घर चला गया था किसी काम से, और बहुत दिनों से मैं 15-16 दिनों से घर भी नहीं गया था। इसलिए प्यारे बच्चों घर चला गया था, तो मैं 15 अगस्त के दिन आप लोगों से लाइव बातचीत नहीं कर पाया। इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। एक बार जल्दी से आप लोग लाइव आ जाइए और कैसे हैं बताइए। और फिर से प्यारे बच्चों है ना फिर से हमारा सफर जो है स्टार्ट हो रहा है। और प्यारे बच्चों बहुत मजा आने वाला है। और हाँ, नोट्स के बारे में मैंने बोला था, केमिस्ट्री का नोट्स, ठीक है ना। आप सभी लोग कह रहे थे गुरुजी केमिस्ट्री का नोट्स कब मिलेगा। तो प्यारे बच्चों केमिस्ट्री का जो नोट्स में बस दिक्कत ये है कि चैप्टर 1, 2 और 3 तीनों एक साथ हो रहा है, ठीक है। तो बहुत ही जल्दी आपको ये केमिस्ट्री का नोट्स मिल जाएगा। इसके लिए आप थोड़ा सा भी टेंशन मत लीजिए, ठीक है। और बताइए कैसे आप सभी लोग। और प्यारे बच्चों उस वीडियो को इतना प्यार आप लोगों ने दिया। मैंने एक वीडियो डाला था घर पे काम करते हुए ना, मैंने देखा 30,000 प्लस प्यारे बच्चों व्यूज अभी उस वीडियो में आ चुके हैं। तो क्या आप भी घर पर काम करते हैं, मुझे लाइव क्लास में आकर बताना। मेरे साथ जुड़ चुके हैं संजय सर का भक्त है ना, शुभम कुमार हैं, रोहित कुमार हैं, ठीक है, कविता कुमारी हैं, ठीक है, सभी लोग जुड़ चुके हैं एक साथ प्यारे बच्चों। आशीष कुमार है, सपना कुमारी है। मुझे खांसी बच्चों थोड़ा सा है, तो बीच बीच में मैं खांसने वाला हूं, तो अपना साउंड थोड़ा कम रखना, नहीं तो ईयरफोन में बहुत खांसी का आवाज है ना। आज आप लोगों को आने वाला है जल्दी से। और कितने बच्चों ने ऑफर का फायदा उठाया, कितने बच्चों ने ऑफर का फायदा उठाया। अभी ऑफर में बच्चों मात्र 399 में आज तक आपका एडमिशन हो रहा है, ठीक है, आज तक। और जो बच्चे ने पेमेंट किया ऐड नहीं हुआ है, सबका ऐड हो जाएगा जल्दी से। प्यारे बच्चों आप लोग इस क्लास को शेयर कर दीजिए बहुत तेजी में। जितने भी आपके फ्रेंड हैं सबको बुलाओ। और आप लोगों ने कहा था गुरुजी एक बार रिवीजन होना चाहिए ना आपने बोला था एक बार रिवीजन होना चाहिए। तो प्यारे बच्चों अगर सब कुछ ठीक रहा तो इस बार साइंस का या फिजिक्स का या केमिस्ट्री या बायोलॉजी किसी का भी एक बहुत लंबा रिवीजन भी होने वाला है। आप लोग बहुत ज्यादा कॉल मैसेज करते हैं, तो आप लोग इसके लिए बिल्कुल भी टेंशन ना ले। क्या आप लोगों ने शेयर कर दिया, अपना बहुमूल्य 10 सेकंड निकालकर इस क्लास को शेयर कीजिए। सभी लोग बच्चों एक साथ शेयर करेंगे, ठीक है। अपना 10 सेकंड निकालकर व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर, जहां भी शेयर करना है एक बार बहुत तेजी में शेयर कर दीजिए, ठीक है ना। इसके बाद मेरे बच्चों मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप लोगों ने इसके पहले वाला जो हमने बताया था, इसके पहले वाली क्लास में हमने आपको धातु और अधातु के भौतिक गुण बताए थे, तो क्या आप सभी ने बहुत अच्छे से कवर किया था। तो आइए बच्चों एक बार हम रिवीजन करते हैं, क्योंकि एक दिन है ना हमारा छुट्टी हो गया बीच में बच्चों। जो है कि किसी भी पदार्थ के सबसे छोटे कण को क्या कहते हैं, किसी भी पदार्थ के सबसे छोटे कण को मेरे बच्चे परमाणु कहते हैं। क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। इसकी खोज किसने की थी, तो परमाणु की खोज मेरे बच्चे जॉन डाल्टन ने की थी। किसने, जॉन डाल्टन ने की थी। और आपसे पूछा जाए परमाणु कितने मौलिक कणों से बना है, परमाणु कितने मौलिक कणों से। देखो केमिस्ट्री में एक चीज कमी है, आपको खूब कमेंट करना पड़ता है, रगड़ के खूब कमेंट करना पड़ता है, जितना कमेंट कर सकते हैं। कितने मौलिक कणों से बना है, 3 मौलिक कणों से बना है। कहते हैं बच्चों कि नाभिक है ना, नाभिक में है ना, नाभिक में क्या होते हैं, तो नाभिक में प्रोटॉन प्लस में न्यूट्रॉन होते हैं। जबकि बच्चों इलेक्ट्रॉन चारों तरफ क्या लगाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि चारों तरफ चक्कर कौन लगाता है, तो चक्कर लगाता है मेरे बच्चे इलेक्ट्रॉन। अगर आपसे पूछा जाए प्रोटॉन पर कौन सा आवेश होता है, प्रोटॉन पर मेरे बच्चे धनायन होता है ना, धन आवेश होता है ना। न्यूट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है ना, सॉरी इलेक्ट्रॉन पर होता है ऋण आवेश ना, ऋण आवेश होता है। लेकिन बच्चों न्यूट्रॉन पर ये आवेशहीन होता है ना, ये आवेशहीन होता है, आपको सबको पता है। पूछा जाए मेरे बच्चे कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, तो आप कहते हैं इलेक्ट्रॉन की खोज करने वाले कौन थे। जल्दी से खुशी कुमारी, नेहा कुमारी, राजकिशोर कुमार, दीपक कुमार, एक सेकंड के लिए तुम्हारा कमेंट नहीं रुकना चाहिए, जितना तेज आप कर सकते हैं कमेंट करते चलिए। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, तो जे थॉमसन ना, जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। मेरे बच्चों हमने ये बताया कि जो है ना, जो तत्व होते हैं वो है ना, वो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है। तत्व जो होता है वो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है। फिर मैंने बताया था बच्चों कि ये हमारा पदार्थ है, ध्यान दीजिएगा, ये पदार्थ है। पदार्थ से हमने ये बनाया था कि बच्चों जो हमारा शुद्ध पदार्थ होता है, शुद्ध पदार्थ होता है, और एक होता है मेरे बच्चे अशुद्ध पदार्थ है ना। शुद्ध पदार्थ को हमने बताया था 2 भाग में, एक होता है बच्चों तत्व और दूसरा क्या होता है यौगिक। क्या होता है, तत्व और यौगिक। और यहां मैंने बताया था बच्चों ये है ना अशुद्ध जो है ये मिश्रण कहलाता है। और मिश्रण में बच्चों 2 तरह के मिश्रण होते हैं, एक होता है ना क्या स्वमांग मिश्रण, और एक होता है विसमांग है ना, विसमांग या फिर असमांग मिश्रण। असमांग मिश्रण होता है मेरे बच्चों, अगर मैं कहता हूं कि है ना, अगर मैं कहता हूं कि ये सोडियम है, कैल्शियम है ना, कार्बन है, नाइट्रोजन है, तो ये बताओ ये क्या है, तत्व है या यौगिक है, ये तत्व है या यौगिक है। बहुत तेजी में आंसर आने दीजिएगा, थोड़े सेकंड के लिए भी मत रुकना मेरे बच्चे। तो हम इसे कहते हैं गुरुजी इसका कोई फार्मूला नहीं है, इसका कोई फार्मूला नहीं है, तो ये तत्व है। और जिसका कोई फार्मूला हो जाए, जिसका कोई फार्मूला हो जाए वो यौगिक होता है। अगर आपसे मैं पूछूं मेरे
बच्चे कि NaCl क्या है, H2SO4 क्या है, या बच्चों HNO3 क्या है ना, ये सारे के सारे क्या हैं, या मेरे बच्चों आपसे मैं पूछता हूं कि CaCO3 क्या है या H2O क्या है, तो आप बोलेंगे सर जिसका फार्मूला होता है वो यौगिक कहलाते हैं ना, जिसका फार्मूला होता है वो क्या कहलाते हैं, यौगिक कहलाते हैं। यौगिक में भी अगर हम लोग बांटेंगे तो बच्चों एक होता है कार्बनिक यौगिक, एक होता है अकार्बनिक यौगिक, तो वो सब आगे हमें नहीं पढ़ना है, इतना ही काफी है, इसके आगे हमें पढ़ना ही नहीं है, ठीक है ना। तो मेरे बच्चे जहां पर जिस चीज को पढ़ना है उस चीज को वहां पर हम लोग ध्यान से देखेंगे। नेक्स्ट हमारा क्या आता है बच्चों, हमने बताया था कि यहां पर दो चीजें ना, हमने बताया था कि हमारे जो कितने तत्व है, कुल तत्वों की संख्या कितनी है, तो बच्चों कुल 118 तत्व है, इसका 2/3 है ना, 2/3 कौन सा तत्व है, तो मेरे बच्चे 2/3 जो तत्व हैं वो धातु हैं। वो क्या है, धातु हैं। इसकी संख्या अगर पूछा जाए, कभी नहीं पूछा जाएगा, 94 लगभग होता है। और धातु है ना, इसके अलावे बच्चों जो हमारे अधातु होते हैं उसकी अगर हम कुल संख्या देखें तो बच्चों वहां पर ना धातु को छोड़कर जो तत्व हैं वो कितने तत्व हैं लगभग बच्चों, इसको छोड़कर हम देखें है ना, और धातु की संख्या लगभग 22 है बच्चों, और धातु की संख्या लगभग कितने हैं, 22 हैं, लगभग 22 हैं। धातु की संख्या लगभग कितने हैं, 22 हैं। हमने ये चीज देखा था बच्चों। अगर आपसे पूछा जाए कि उपधातु कितने हैं ना, उपधातु कितने हैं, तो है ना उपधातु 7 हैं बच्चों ना, उपधातु क्या है, 7 हैं। अगर आपसे पूछा जाए किसे अर्धचालक कहा जाता है ना, किसे मेरे बच्चे अर्धचालक किसे कहा जाता है, कमेंट आते रहना, आना चाहिए कि सर अर्धचालक हम लोग कहते हैं उपधातु को, उपधातु को अर्धचालक अंग्रेजी में सेमीकंडक्टर कहते हैं, क्योंकि इससे धीरे धीरे बिजली जाता है। बच्चों कोई भी ऐसा वस्तु ना, कोई भी ऐसा सामान जिसमें बिजली धीरे धीरे जाता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रिक सामान होता है या इलेक्ट्रॉनिक सामान होता है। जिसमें बिजली बहुत धीरे धीरे जाए, मेरे नन्हे मुन्ने शेर शेरनी जल्दी बताओ, जिसमें बिजली धीरे धीरे जाए उसे क्या कहते हैं गुरुजी, जिसमें बहुत धीरे जाए, जैसे मोबाइल का चार्जर, जैसे मोबाइल का चार्जर, जैसे हमारा टीवी, ये सब कौन सामान है, ये हमारे इलेक्ट्रॉनिक सामान है, ये हमारे इलेक्ट्रॉनिक सामान है, आप सभी को पता है ये हमारे इलेक्ट्रॉनिक सामान है। ठीक है मेरे बच्चे, आगे बढ़ते हैं, है ना। क्लास को शेयर जरूर करना, क्लास को शेयर करने में कोई कमी मत करना। 3000 प्लस मेरे बच्चे, ये हमारा हमेशा टारगेट रहता है कि इतने बच्चे लाइव में होने चाहिए, तो बहुत तेजी में एक बार शेयर कर दीजिए, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। कहते हैं प्यारे बच्चों कि हमने बताया था धातु और अधातु में अंतर, कितने अंतर आपको अभी तक याद हैं, एक दिन बीत चुके हैं। कहते हैं कि न्यूटन का गति का तीसरा नियम यहां काम करता है, हम जितना तेजी से पढ़ते हैं उतना ही तेजी से भूलते हैं, ये न्यूटन का तीसरा गति नियम है। तो मेरे बच्चों जल्दी बताओ कि आपको कितने दोनों में अंतर याद है। अगर आपसे पूछा जाए कि प्यारे बच्चों भौतिक गुण के आधार पर एक तरफ हम लिखते हैं मेटल यानी धातु और एक तरफ लिखते हैं अधातु, दोनों में अंतर लिखें, तो धातु और अधातु में आपको कितने अंतर याद हैं, ठीक है। तो आप सभी का आंसर आना स्टार्ट हो गया। गुरुजी मुझे 9 अंतर याद हैं, मुझे 5 अंतर याद हैं, मुझे 10 अंतर याद हैं, 11 अंतर याद हैं। 11 वाले बच्चे सब 11 वाले हैं, सबको 11 में 11 याद हैं। बच्चों अगर हम देखते हैं, चलो फटाफट से लिखते हैं, आप लोग कॉपी में गोजते चलना ना। कहते हैं एक बार बच्चे ने मुझसे पूछा कि सर रिवीजन का बेस्ट तरीका क्या है बताओ, ठीक है ना। इस टॉपिक पर आते हैं, मैं आपको 2 मिनट प्यारे बच्चों मोटिवेट करता हूं, है ना। बताओ रिवीजन का बेस्ट तरीका, आप ही लोग बताओ कि रिवीजन का बेस्ट तरीका क्या है ना, बेस्ट तरीका क्या है। कोई बच्चा मुझे बता सकता है कि रिवीजन का बेस्ट तरीका क्या है, व्हाट इज द बेस्ट वे फॉर रिवीजन करने का बेस्ट तरीका क्या है। सबसे पहला आंसर हम देखना चाहते हैं, आ जाओ मेरे हीरो फटाफट से जवाब दो। गुरुजी मैं जानता हूं। फिजिक्स का नोट्स कब मिलेगा सर जी, फिजिक्स का नोट्स तब मिलेगा मेरे बच्चे जब हम लोग स्टार्ट करेंगे फिजिक्स को। इसके बाद हमारा फिजिक्स का चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट होगा, धातु। एक बच्चे ने कहा कि गुरुजी रिवीजन का बेस्ट तरीका है, जल्दी बताओ सर जी। धातु ठोस होता है, अरे ये नहीं पूछा मैं पूछ रहा हूं कि रिवीजन का बेस्ट तरीका क्या है, व्हाट इज द बेस्ट वे फॉर रिवीजन। सर टाइम, सर मैं ऐप पर नहीं चल रहा है भैया मेरे काका, मैं क्या पूछ रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं कि क्या तरीका है। गुरुजी बेस्ट तरीका है लिख के पढ़ा जाए, ठीक है बहुत बढ़िया। सर जी रोज टॉपिक को पढ़ा जाए, ये है ना, ये बहुत अच्छा है। एक बच्चा कह रहा है गुरुजी सेल्फ स्टडी अच्छा है। एक कह रहा है विजय शंकर कह रहा है गुरुजी सर मुझे नहीं पता है। एक बच्चा कह रहा है सर देखो मेरे बच्चे रिवीजन का बेस्ट तरीका क्या है आपके गुरुजी बताते हैं, अगर आप मानते हो गुरुजी ना तो ध्यान देना। बच्चों रिवीजन का बेस्ट तरीका, मैं जब 10th कक्षा में पढ़ता था, देखो क्वेश्चन को रटना, दिस इज ना, ये रिवीजन का बेस्ट तरीका नहीं हो सकता है, ठीक है ना। आप मुझे क्यों पसंद करते हो, क्योंकि आप जानते हो गुरुजी कुछ रटाते नहीं हैं, ठीक है ना। तो रिवीजन का बेस्ट तरीका क्या है मेरे बच्चे, आज ध्यान से सुनता है। सबसे पहले क्या पढ़ना है आपको, जो चैप्टर पढ़ना है, देखो ध्यान दीजिए, एक अपनी कॉपी लीजिए, एक क्या लीजिए कॉपी, ये मेरे पास कॉपी है मेरे बच्चे, ये हमारे पास कॉपी है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है कॉपी है, और एक पेन लीजिए बहुत प्यारा सा, मैं काला पेन बहुत यूज करता हूं, तुम्हें जो अच्छा लगे पेन लीजिए और जो चैप्टर पढ़ना है उसको लिखिए। जैसे मान के चलिए कि मुझे पढ़ना है प्रकाश का परावर्तन, मान लेते हैं, ठीक है, या हटाओ इसको नहीं, है ना, मुझे पढ़ना है उत्सर्जन चैप्टर। तो इस चैप्टर के बारे में जितना कुछ आपको माइंड में याद है,
ठीक है, एक बार क्या कीजिए, एक बार जो आपके पास फेयर कॉपी आपने बनाया है या जो नोट्स गुरुजी ने दिया है उस नोट्स को एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए। उसके बाद में इस चैप्टर के बारे में आप जो भी जानते हैं उसको कलम से लिख डालिए। क्या कर दीजिए, लिख डालिए, है ना, लिख डालिए जैसे मैं लिखता हूं, बस मेन पॉइंट लिखते चलो, आगे बढ़ते चलो ना, मेन पॉइंट लिखते चलो, आगे बढ़ते चलो। यही है बेस्ट तरीका, यही है रिवीजन करने का बेस्ट तरीका, समझ गया ना। यानी जैसे मान के चलो हमें उत्सर्जन चैप्टर पढ़ना है तो मुझे पढ़ना है कि उत्सर्जन चैप्टर में हमने सर ने सबसे पहले क्या पढ़ाया, सर ने पढ़ाया उत्सर्जन किसे कहते हैं। तो उपापचयी क्रिया द्वारा शरीर में बने है ना, शरीर में बने अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है। तो बच्चों मेन पॉइंट ना, उत्सर्जी पदार्थ किसे कहते हैं, उत्सर्जी अंग क्या होता है, ठीक है ना। इस तरह से मतलब मेन पॉइंट लिखो और आगे बढ़ो। यही बच्चों है ना, यही जो है रिवीजन करने का बेस्ट तरीका है। और प्यारे बच्चों याद रखना, अपने ऊपर विश्वास। दूसरा क्या है बताओ, रिवीजन करने का बेस्ट तरीका है खुद के ऊपर भरोसा रखो। ऐसा नहीं हम किसी को 5 घंटा पढ़ते देख लिए तो हम डर जाएंगे, अरे बाबा वो फल्ला लड़का 5 घंटा पढ़ता है, अबे 10 घंटा पढ़ने दो, कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है ना, समझ रहे ना। अपने ऊपर भरोसा रखना, कहना अपने ऊपर भरोसा, अपने को भी कम मत आंकना। मेरे दोस्त थे, ध्यान देता हूं मैं बता रहा हूं, 1 मिनट और लेता हूं। मेरे दोस्त थे, मैं उससे पूछता था कितना घंटा पढ़ते हो, कहता था मैं पढ़ता हूं 13 घंटा। मैं डर जाता था। और मैं बच्चों सीधा इंसान 8 घंटा पढ़ने वाला, मैं 8 घंटा पढ़ने वाला, कोई पढ़ने वाला 13 घंटा, मैं तो डर जाता था। लेकिन मैं नहीं संजय, नहीं, ऑल इज वेल। अपने ऊपर भरोसा रखना है। दूसरे आपको डराने के लिए भी बोल देते हैं मैं 13 घंटा पढ़ता हूं। रियल पढ़ाई कितना घंटा पढ़ते हो, पढ़ने बैठने में और रियल में पढ़ने में बहुत अंतर होता है मेरे बच्चे। तो जब बैठो तो पूरे शांति से, पूरे दिमाग से अच्छे से पढ़ो, ठीक है ना। तो मन से पढ़ो, 8 घंटा ही काफी है। 8 घंटा मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आप 8 घंटा रियल में पढ़ रहे हो तो आप सही रास्ते में हो बच्चों। 450 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता आपको, आप ज्यादा भी कर जाओगे, ठीक है ना। आप बोलते हो गुरुजी ड्रीम 450 प्लस करके मैं टॉपर कैसे बनूंगा। मैंने शिवम से कल ही बात किया, कल मैं छुट्टी में था, कल मैंने शिवम से बात किया, कल मैंने शुभम से, है ना, शुभम से भी बात किया जिसने 4 रैंक लाया पूरे बिहार में, 481 नंबर, 481। मैंने बच्चों मीठी से, है ना, मीठी से भी मैंने कल बात किया। तो वो सब लोग अभी, है ना, शुभम का तो पता नहीं, वो चले गए हैं राजस्थान, ये सब अभी बिहार में जो फ्री कोचिंग दिया जा रहा है वहां पढ़ रहे हैं। ये लोग बता रहे थे, मैंने पूछा बेटा ये बताओ कि जब आप लोग, है ना, जब आप लोग यहां थे, यानी जब आप लोग, है ना, जब आप लोग अगस्त के महीने में थे बाबू, तो कितना घंटा पढ़ रहे थे। तो सबका जवाब है गुरुजी 8 घंटा, 8 घंटा, इससे ज्यादा नहीं, 8 घंटा। गुरुजी धातु 91 ही है और अधातु 20 ही है सर। आप नया आंकड़ा देख लो, किताब में तो ऐसे लिखा गया है बच्चों, ध्यान से देखो, पढ़ के देख लो, पढ़ो, यहां लिखा है ना, यहां क्या लिखा है, अधातु कहलाते हैं। अब तक के 22 तत्व अधातु हैं। मैं क्या बोलूंगा, बुक कह रहा तो मैंने बता दिया 22, बुक में लिखा है 22, ठीक है ना, समझ में बात को। हाँ चलो सर गुरुजी स्कूल में समझ नहीं आता, चलो है ना, स्कूल का भी मैंने बता रहा था, ध्यान देना। स्कूल में क्या करना बताओ, स्कूल में क्या करना बताओ। स्कूल में पढ़ाई ना हो तो क्या करना है भाई साहब, स्कूल का नियम ऐसा लगा दिया है कि भैया 9 बजे से 4 बजे तक घिसते रहो, पढ़ाई। लगभग 95% स्कूल में जीरो पढ़ाई। बताओ अब इसका क्या होगा। अब ये बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। तो मेरे बच्चे हर स्थिति में देखो, असली रियल हीरो वो नहीं होता है, रियल हीरो है ना, हीरो वो नहीं होता है जो कमजोर लोगों को 2 थप्पड़ मार के गिरा दे। रियल हीरो वो होता है जो विकट परिस्थिति में भी अपने आप को निखार दे। तो मेरे बच्चे, विकट परिस्थिति तुम्हारे पास ये है कि तुम्हें रोज स्कूल जाना है, ये तुम्हारे पास विकट परिस्थिति है, तुम्हें रोज स्कूल जाना है, लेकिन तुम्हें इस परिस्थिति से निकलना पड़ेगा और तुमको वहीं पर कोई नियम लगाना पड़ेगा, ऐसे कि जैसे स्कूल जाकर के चुपचाप पढ़ने बैठ जाओ, है ना। स्कूल में चुपचाप खुद से पढ़ने बैठ जाओ, ज्यादा ज्ञान नहीं दूंगा। ज्यादा दूंगा तो आप बोलो गुरुजी भाषण बहुत ज्यादा दे रहे हो ना, तो मेरा ज्ञान अगर कभी भाषण लगे तो मुझे बताना बच्चों, मैं रोक दूंगा, मैं ज्यादा नहीं सुनाता कभी, ठीक है ना। आ जाओ। तो हम लोग यहाँ थे मेरे हीरो, हम लोग कहाँ थे, हम लोग पढ़ने वाले थे कि सर धातु के भौतिक गुण क्या थे। देखो चीजों में 2 तरह के परिवर्तन होते हैं, ध्यान देना। चीजों में 2 तरह का परिवर्तन होता है, एक होता है भौतिक परिवर्तन, एक होता है रासायनिक परिवर्तन, ठीक है ना, ध्यान देना। रासायनिक, तो मेरे बच्चे हम लोग भौतिक पढ़ रहे थे, भौतिक में 11 मैंने बताया था, ठीक है। कभी अगर लगे कि ज्यादा ज्ञान गुरुजी दे रहे हैं तो बोलना सर जी ज्यादा हो रहा है, इट्स ना, ये फुल हो रहा है सर, पढ़ाई पर ध्यान दो। आजा मेरे बच्चे। तो कहते हैं कि हम लोग मेरे बच्चे देखो, कोई भी चैप्टर सिर्फ खत्म करना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, अच्छे से खत्म करना इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। कोई भी नोट्स देना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, अच्छा नोट्स देना इंपॉर्टेंट होता है। अगर मुझे नोट्स देना है ना, मैं कोई बुक निकालूंगा, टाइपिस्ट को बोलूंगा भाई टाइपिंग कर दो, कर देगा, लेकिन वो नोट्स तुम याद ही नहीं कर पाओगे। तो ऐसा नोट्स हो
जो याद हो सके, ठीक है ना। तो मेरे बच्चे एक तरफ मैंने लिखा था धातु, है ना। धातु के गुण में मैंने बताया था कि पहला गुण बताओ हीरो फटाफट से कम तुम्हें 2 गुण कमेंट बॉक्स में लिखने हैं, 2 गुण तुम्हें कमेंट बॉक्स में लिखने हैं। पहला गुण मैंने बताया कि धातु जो होते हैं मेरे बच्चे कठोर होते हैं, कठोर होते हैं धातु। दूसरा मैंने बताया था कि इसमें एक विशेष प्रकार की, अरे कहां जा रहे हो, धातु में एक विशेष प्रकार की चमक होती है। तो मेरे बच्चे जितने भी धातु होते हैं इसमें विशेष चमक होता है, इसको पीटने पर मेरे बच्चे ध्वनि निकलती है, ध्वनि निकलती है। ये विद्युत ना, इसके बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, बाह्यतम कक्ष में 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। प्यारे बच्चों कहते हैं कि ये विद्युत और ऊष्मा के ना, विद्युत और प्लस ऊष्मा के सुचालक होते हैं ना, सुचालक होते हैं। जितने भी धातु हैं वो तन्य होते हैं, और सबसे तन्य धातु का नाम कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि दुनिया का सबसे तन्य धातु कौन सा है। अगला मेरे बच्चे 7वां नंबर आता है, ये आघात वर्धनीय होता है। पीट के चदरा बना लो, चदरा कहते हैं गुरुजी, आघात है ना, आघात वर्धनीय होते हैं ना, आघात वर्धनीय होते हैं। जितने भी धातु हैं मेरे बच्चे, जितने भी धातु हैं, है ना, वो क्या होते हैं, जितने भी धातु हैं उसका गलनांक, उसका गलनांक और प्लस में क्वथनांक ये है ना हाई होता है। जितने भी मेरे बच्चे धातु होते हैं उसका घनत्व अधिक होता है, उसका जो घनत्व है वो बहुत अधिक होता है। मेरे बच्चे 10वें नंबर में चलो, कहते हैं कि कठोर होते हैं, इसमें विशेष चमक होती है, इसमें ध्वनि होती है, बाह्यतम कक्ष में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, विद्युत तथा ऊष्मा के सुचालक, विद्युत तथा ऊष्मा के सुचालक होते हैं, धातु में तन्य होती हैं, धातु में आघात वर्धनीय होती हैं, इसका गलनांक क्वथनांक अधिक होता है, इसका घनत्व अधिक होता है। अगर कुछ और बचा है तो बताओ, कुछ और बचा है तो बताओ मेरे बच्चे। 2 टॉपिक यहां से छूट गया है ना, 2 टॉपिक मैंने छोड़ा है, फटाफट से बताओ क्या होगा, ठीक है ना। सर गलनांक हाई होता है, सर सोना डायमंड, क्या लिख रहे हो फटाफट से, ठीक है मेरे बच्चे। एक बार है ना, एक बार सभी लोग अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर देना, जितने भी फ्रेंड हैं सबके पास लंबा शेयर करना फटाफट से, ताकि सभी बच्चे जुड़ सकें, है ना। आ जाओ, बढ़ जाए, एक आध चीज में छूट गया होगा, है ना। हाँ सर, इसके ना ये विद्युत धनात्मक होते हैं ना, ये क्या होते हैं, विद्युत धनात्मक होते हैं, विद्युत धनात्मक होते हैं। कुछ टॉपिक छूट गया होगा। और इसी के बाद बच्चों क्या था, इसी का क्या था दूसरा, है ना, इसके कुछ अपवाद थे मेरे बच्चे। सबसे ज्यादा है ना, सबसे ज्यादा कठोर कौन है, सबसे ज्यादा चालक धातु कौन है, चालक धातु कौन सा है सबसे अधिक, तो बच्चों कहते हैं सबसे अधिक है चांदी। कौन है, सबसे अधिक चांदी है। सबसे तन्य धातु कौन है, सबसे मेरे बच्चे तन्य धातु कौन सा है, तो कहते हैं सबसे तन्य धातु है सोना, सबसे तन्य धातु है सोना। और आपसे पूछा जाए कौन सा धातु है, धातु जो बच्चों जो द्रव अवस्था में है, एकमात्र धातु जो द्रव अवस्था में है, तो आंसर लिखते थे क्या है, द्रव अवस्था में धातु है बच्चों पारा। और आपसे पूछा जाए कौन सी ऐसी धातु है जिसे केरोसिन तेल में डुबोकर रखते हैं, तो केरोसिन तेल में हम लोग डुबोकर किसको रखते हैं बताओ, केरोसिन तेल में डुबोकर रखते हैं सोडियम या पोटेशियम को, है ना, सोडियम या पोटेशियम को डुबोकर रखते हैं। सब्जेक्टिव में पूछा जाता है सोडियम को केरोसिन तेल में डुबोकर क्यों रखा जाता है, तो कहते हैं कि सोडियम अति अधिक्रियाशील धातु है, या फिर अति क्रियाशील धातु है, वो जल के साथ अभिक्रिया करके तुरंत उसमें आग पकड़ लेता है, इसलिए उसे केरोसिन तेल में डुबोकर रखते हैं, ठीक है ना। तो है ना, द्रव अवस्था में पारा है बच्चों, और केरोसिन सोडियम, है ना। कौन सा ऐसा अधातु है जो बच्चों विद्युत का सुचालक हो, अधातु जो विद्युत का सुचालक हो, तो अधातु जो विद्युत का सुचालक हो मेरे बच्चे, नाम क्या था, अधातु जो विद्युत का सुचालक हो, नाम था ग्रेफाइट। क्या नाम था, ग्रेफाइट अधातु है जो विद्युत का सुचालक है। कौन सा ऐसा अधातु है जो चमकीला है, बताओ कौन सा ऐसा अधातु है जो चमकीला है, तो मेरे बच्चे अधातु जो चमकीला है, नाम बताइए कौन सा ऐसा अधातु है जो चमकीला है, तो कहते हैं वह है क्या बच्चों, वो हमारे पास है आयोडीन और प्लस, है ना, आयोडीन, है ना, आयोडीन और प्लस में हीरा, दोनों बच्चों ना, हीरा दोनों क्या है चमकीला है, अधातु है लेकिन क्या है चमकीला है। इस चीज को हमेशा याद रखना बच्चों, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने बहुत अच्छे से धातु और अधातु के, है ना, भौतिक गुणों का अंतर हम लोगों ने सीखा था। क्या आप लोग लिख पाओगे बताओ जल्दी से, क्या धातु और अधातु के भौतिक गुणों में अंतर लिख पाओगे, तो एक बार जल्दी से यस कर दो। अब प्यारे बच्चों आएगा मजा, है ना, अब आएगा मजा, जिसको कहते हैं रासायनिक गुणों में अंतर, है ना। क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों, क्या पढ़ने वाले जल्दी बताओ, गुरुजी रासायनिक गुण पढ़ने वाले हैं। इसको पढ़ने के बाद ये चैप्टर लगभग 40% खत्म, ठीक है। अब आएगा असली मजा, ठीक है। अब पढ़ने वाले हैं रासायनिक गुण, ठीक है ना। मेरे बच्चे जल्दी से बताओ क्या पढ़ने वाले हैं, रासायनिक गुण। कितने ऐसे बच्चे हैं जिसको थोड़ा बहुत भी रासायनिक गुण आता है, हाथ उठाओ जल्दी से। जैसे भौतिक गुण सबको आता था, ये सर भौतिक गुण तो मुझे आता था, भौतिक गुण। अब जल्दी से बताओ क्या आपको रासायनिक गुण आता है बच्चों,
यस और नो? यस गुरुजी, यस गुरुजी, अब मजा आने वाला है। आ जाओ जल्दी से। ठीक है, तो बच्चों रासायनिक गुण हम लोग निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग इसकी अभिक्रिया कराएंगे किसके साथ में, है ना, हम लोग अभिक्रिया कराएंगे धातु की ऑक्सीजन के साथ में। अभिक्रिया किसके साथ में होगा? ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराएंगे। उसके बाद प्यारे बच्चों दूसरे नंबर में पहला कराएंगे ऑक्सीजन के साथ, दूसरा कराएंगे बच्चों जल के साथ, जल के साथ अभिक्रिया कराएंगे। ठीक है, जल के साथ। और तीसरा अभिक्रिया होता है बच्चों तनु अम्ल के साथ, है ना, तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया कराएंगे। उसके बाद बच्चों ना तीन चीजों के साथ, चौथा बच्चों हाइड्रोजन गैस के साथ, हाइड्रोजन गैस के साथ H2 गैस के साथ, H2 गैस के साथ अभिक्रिया होगा ना, H2 गैस के साथ अभिक्रिया होगा। तो ये चार चीजों के साथ हम लोग अभिक्रिया करवाने वाले हैं, चार चीजों के साथ अभिक्रिया करवाने वाले हैं। और प्यारे बच्चों क्या इसके भी 10 अंतर निकलेंगे? बताओ, क्या रासायनिक गुण में भी 10 अंतर निकलेगा? नहीं सर, रासायनिक गुण में 5 अंतर निकलेगा। रासायनिक गुण में कितना अंतर निकलेगा? बोलो, 5 अंतर निकलने वाला है रासायनिक गुण के साथ में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाएं। इसके पहले बच्चों आपको याद करना पड़ेगा, है ना, धातुओं का क्रियाशीलता क्रम, है ना, यानी कि कौन सा धातु सबसे क्रियाशील है, उसके बाद कौन है, उसके बाद कौन है, उसके बाद कौन है। तो बच्चों हमें पढ़ना पड़ेगा धातुओं का क्रियाशीलता क्रम। क्या पढ़ना पड़ेगा? क्रियाशीलता। लिखो कॉपी में, जल्दी लिखो गुरुजी मेरे, क्या पढ़ना पड़ेगा, है ना, क्रियाशीलता क्रम आपको पढ़ना पड़ेगा। तो बताइए सबसे क्रियाशील धातु कौन है? सबसे क्रियाशील धातु कौन है? तो आप बोलोगे सर सबसे क्रियाशील धातु देखें तो सबसे ऊपर में पोटेशियम है ना, है ना, कहते हैं सबसे ज्यादा क्या है? पोटेशियम। काका, है ना, कहते हैं कि काका बाबा, है ना, यानी कि पोटेशियम। उसके बाद, है ना, पोटेशियम के बाद में होता है मेरे बच्चे बेरियम। उसके बाद होता है कैल्शियम, है ना, पोटेशियम, बेरियम, कैल्शियम, है ना, कैल्शियम के बाद क्या होता है बताओ? सोडियम, मैग्नीशियम, सोडियम होगा। उसके बाद आएगा मैग्नीशियम, क्या आएगा? मैग्नीशियम आएगा। उसके बाद मेरे बच्चे देखेंगे, ठीक है, तो इसका ट्रिक बनता है, कहते हैं के से बोलते हैं, इसका ट्रिक हमने बना के लिखा था मेरे बच्चे, काका बाबा काहे ना मांगे। यहां देखो का से हो गया, तो का, है ना, ये हो गया काका और ये हो गया बाबा, और के से काहे, काहे हो गया, और एन से ना, और एम जिसे मांगे। तो मेरे बच्चों पहले यहां तक याद करो कि काका बाबा काहे ना मांगे, काका बाबा काहे ना मांगे। अरे भैया काका बाबा काहे ना मांगे, काका मतलब के, बाबा मतलब बी ए, है ना, और काहे का फिर से बोले बच्चों तो सी ए, और नौ का होगा एन ए, और एम से मैग्नीशियम, है ना। तो के किसका है बच्चों संकेत? के है पोटेशियम का, के है मेरे बच्चे पोटेशियम का संकेत है के। बी ए बेरियम का संकेत है, बेरियम का संकेत है। और सी ए प्यारे बच्चों ये कैल्शियम का संकेत है, कैल्शियम का संकेत है। एन ए किसका संकेत है? सोडियम का संकेत है। और एम जी प्यारे बच्चों मैग्नीशियम का संकेत है। ठीक है ना, तो आपने देखा है कि काका बाबा काहे ना मांगे, काहे ना मांगे, क्या मांगे बच्चों? तो कहते हैं कि आलजन, आलजन मतलब बताओ अगला क्या होगा, अगला इसके बाद। तो बच्चों सबसे पहले काका बाबा काहे ना मांगे, काहे ना मांगे, आल मतलब ए एल, जन मतलब जेड एन, है ना, आल मतलब ए एल, है ना। उसके बाद होगा क्या? जेड एन। उसके बाद मेरे बच्चों आएगा क्रोमियम, उसके बाद क्रोमियम, उसके बाद फिर नीचे होगा आयरन, है ना, क्रोमियम के बाद क्या होगा? आयरन। उसके बाद आएगा बच्चों, है ना, केडियम, उसके बाद कोबाल्ट, निकेल, है ना, केडियम, है ना, फिर क्या हो जाएगा बच्चों? केडियम हो जाएगा। उसके बाद होगा कोबाल्ट, उसके बाद निकेल, और निकेल के बाद बच्चों टीन का हो जाएगा एसएन, और उसके बाद एसएन, उसके बाद एसबी हो जाएगा किसका? एसबी किसका है? तो एसबी बच्चों सीसा का है। किसका है? एसबी किसका है? सीसा का। ठीक है ना। तो मेरे बच्चे अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे अधिक क्रियाशील कौन है, तो कहना बच्चों पोटेशियम। और पूछा जाएगा कि कम क्रियाशीलता में कौन है, तो एसबी जो है ये बच्चों, है ना, ये जो एसबी आप देख रहे हैं ये किसका है? सीसा का है। किसका है? सीसा का, जिसको लेड भी बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं? लेड बोलते हैं, है ना, माफ कीजिएगा, एसएन तो टीन का हो गया ना, एसएन टीन का, पीबी होगा, माफ कीजिएगा, पीबी, है ना, पीबी जो है ये है बच्चों सीसा का। किसका है? सीसा का, सीसा का है पीबी, है ना। और ये बच्चों सबसे कम क्रियाशील में आ जाएगा पीबी,
पीबी सबसे कम क्रियाशील में आएगा, एसबी नहीं, पीबी ये कम क्रियाशील में है बच्चों। ये क्या है, कम क्रियाशील में। अगर पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन अधिक क्रियाशील है, पूछा जाएगा कौन अधिक क्रियाशील है, तो पूछा क्या जाएगा, 100% आईबे करेगा एग्जाम में। अधिक क्रियाशील कौन है, तो कहना बच्चों ऑप्शन चुनना है ना, ऑप्शन चुनना कौन, पोटेशियम, अधिक क्रियाशील में पोटेशियम। और कम में पूछा जाएगा तो ऑप्शन में पीबी दिया रहेगा, तो ये कम है, ये कम क्रियाशील है, यानी कि ये ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्रिया हो, चाहे प्यारे बच्चों जल के साथ क्रिया हो, चाहे मतलब अम्ल के साथ क्रिया हो, ये सॉरी बच्चों, आइए, है ना। तो ये प्यारे बच्चों जल्दी क्रिया नहीं करता है, ठीक है ना, ये सब जल्दी क्रिया नहीं करता है। तो आपको यहां तक रखना है कि है ना, काका बाबा, है ना, बाबा काहे न मांगे आलजन, आलजन, यही तक काफी है बच्चों, यहां तक काफी है ना। यानी पोटेशियम है, बेरियम है, कैल्शियम है, सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है और जिंक है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखना बच्चों, ठीक है ना, आप इसको बहुत ज्यादा याद रखना। आगे बढ़ जाए, बोलो आगे बढ़ जाए सर। लिथियम, हाँ लिथियम भी बहुत बहुत बच्चों क्रियाशील है, ठीक है ना। आगे बढ़ जाए, जल्दी बताओ, आगे बढ़े, यस और नो, यस सर, यस सर। चलो बच्चों, तो सबसे पहली बात देखते हैं, हाँ, सबसे मुख्य अंतर अगर पूछा जाए, यानी धातु का सबसे पहला गुण पूछा जाए, धातु का सबसे रासायनिक गुण पूछा जाए, तो ये जो है बच्चों, उसका जो जितने भी धातु हैं, जितने भी धातु हैं उसमें अगर हम जल मिला दें तो उसका जलीय विलयन जो होता है, धातु का जो जलीय विलयन है वो बच्चों वो क्या करता है, H+ यानी कि धनायन होता है। सबसे पहला यही है कि धातु का जो जलीय विलयन होता है ना, वो क्या होते हैं, धनायन होते हैं। तो सबसे पहला गुण बताइए कि धातु का जलीय विलयन कैसा होता है। सबसे पहला गुण, धातु का जलीय विलयन, है ना, जलीय विलयन कैसा होता है, धातु का जलीय विलयन धनायन होता है, धनायन होता है, धनायन होता है। या प्यारे बच्चों इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना, कि धातुओं के परमाणु धनायन, है ना, धनायन बनाते हैं, या इसको लिख सकते हैं धातुओं के परमाणु धनायन बनाते हैं, या क्या बोल सकते हैं, धातुओं के परमाणु, धातुओं के परमाणु, धातुओं के परमाणु, परमाणु धनायन बनाते हैं, धनायन बनाते हैं। धातु के जो परमाणु हैं वो क्या बनाते हैं बच्चों, धनायन बनाते हैं। इस चीज को याद रखना। एक धातु का नाम बताओ, कोई भी एक धातु का नाम बताओ, तो आप बोलेंगे कि सर जैसे सोडियम ले लीजिए ना, सोडियम, सोडियम को जब भी देखेंगे तो सोडियम यहां प्लस में होता है। क्यों बच्चों, क्योंकि सोडियम की परमाणु संख्या 11 होती है। 11 का मतलब है मेरा हीरो कि ये 2 होगा और 8, 10 हो गया। एक इलेक्ट्रॉन का ये त्याग करता है, लास्ट में 1 है, इसे यहां पर लिखते हैं 1। सोडियम Na+ दिखाता है, Na+ दिखाता है, ठीक है ना। सर आवाज अच्छे से नहीं आता है, आवाज नहीं आता है, आवाज नहीं आता है, ठीक है। जैसे दूसरा देखो मैग्नीशियम, जैसे मैग्नीशियम क्या होता है, सोडियम क्या है, मैग्नीशियम बच्चों, मैग्नीशियम 12 होता है, तो हम लिखेंगे 2 और 8, 10 और 2 12। तो मेरे बच्चे मैग्नीशियम जब भी लिखाएगा तो Mg2+ लिखाएगा, क्या लिखाएगा, Mg2+ लिखाएगा, 2+, ठीक है ना। तो यानी इसके जो परमाणु होते हैं वो क्या होते हैं, धनायन होते हैं। तो कितने ऐसे बच्चे हैं जिसको ये याद हो गया कि सर धातु ना, धातु के जो जलीय विलयन है वो धनायन होते हैं या धातुओं के परमाणु धनायन होते हैं। ये सबसे पहला रासायनिक गुण है। कितने बच्चों को याद हुआ, हाथ उठाओ जल्दी से। यस, इसी में अगर हम देखें बच्चों, ठीक है, तो सबसे पहला गुण यही था कि धातुओं का जो जलीय विलयन है वो धनायन होता है। अब आगे देखते हैं बच्चों, इसकी अभिक्रिया कराते हैं, इसकी अभिक्रिया कराते हैं ऑक्सीजन के साथ, है ना, ऑक्सीजन के साथ। जितने भी धातु हैं, मान के चलो सोडियम है, अगर हम इसमें ऑक्सीजन देते हैं तो ये बनाता है मेरे बच्चे, ये बनाता है सोडियम, है ना, ये क्या बनाता है, Na2O, है ना, Na2O ऐसा बनाता है। इसको अगर हम लोग, है ना, अगर हम इसको क्या करते हैं, संतुलित करते हैं, तो यहाँ पर 2 देना पड़ेगा, और ये हो गया यहाँ पर बच्चों, सॉरी यहाँ 4 देना पड़ेगा, माफ कीजिए, यहाँ 4 देना पड़ेगा और यहाँ पर हमें 2 देना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से देखेंगे तो धातु के जो ऑक्सीजन से क्रिया करते हैं, धातु जब भी ऑक्सीजन से क्रिया करती है तो पहले बच्चों क्या बनाती है बताओ, है ना, इसके जो ऑक्साइड बनते हैं ये क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाते हैं, धातु ऑक्साइड। और ये जो ऑक्साइड होता है ये कैसा होता है,
ये जो ऑक्साइड हैं NaO बच्चों, ये अम्लीय हैं या भस्मीय हैं? तो ये जो ऑक्साइड हैं ये क्या बनते हैं? ये हमेशा भस्मीय बनते हैं। जैसे मान के चलिए कि मैग्नीशियम के साथ हम ऑक्सीजन को मिलाते हैं, मैग्नीशियम धातु है, इसके साथ में हम ऑक्सीजन को लेते हैं, ऑक्सीजन, तो ये क्या बनाएगा? ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर 2 दे दिए इसको संतुलित करने के लिए, यहाँ पर क्या दे दीजिए? 2 दे दीजिए, 2 दे दीजिए और यहाँ पर 2, तो ये प्यारे बच्चों ऐसा बनता है। तो आप इसको अच्छे से देख सकते हैं कि जितने भी धातु हैं उसके जो ठीक है, ये जो ऑक्साइड बनते हैं ये क्या है? ये मेरे प्यारे बच्चों जो ऑक्साइड बनते हैं ये क्या है? भस्मीय है। ये क्या है? भस्मीय बोलो या क्षारीय बोलो, क्योंकि ये जो बन रहा है ना ये किसी भी हाल में अम्ल नहीं बन रहा है, ये क्या बन रहा है? भस्म बन रहा है। तो बच्चों दूसरा पॉइंट याद रखना, दूसरा पॉइंट याद रखना कि धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाता है जो कि भस्मीय होता है, जो कि क्या होता है? भस्मीय होता है। तो मेरे बच्चे दूसरा पॉइंट बोलो क्या होगा ना? दूसरा पॉइंट क्या होगा? तो दूसरा पॉइंट होगा मेरे बच्चे कि धातु के ऑक्साइड क्या होगा? धातु के ऑक्साइड, धातु के ऑक्साइड, धातु के ऑक्साइड भस्मीय होते हैं, बहुत है ना, धातु के ऑक्साइड भस्मीय होते हैं। तो मेरे बच्चे एग्जाम में पूछा जाएगा कि धातु और अधातु ना, धातु के रासायनिक गुणों को लिखें, तो क्या आप 2 गुण याद कर लिए? हाँ सर, हो गया सर। पहला गुण हुआ सर कि धातु के जो परमाणु होते हैं वो धन आयन बनाते हैं, धातु के परमाणु धन आयन बनाते हैं, धातु के ऑक्साइड भस्मीय होते हैं, धातु के ऑक्साइड भस्मीय होते हैं, धातु के परमाणु धनायन बनाते हैं, धातु के ऑक्साइड भस्मीय होते हैं। हमको सर दोनों याद हो गया, हमको सर दोनों याद हो गया। 5 गो अंतरे है बच्चों को, कहीं बुक में पढ़िए 5 गो अंतर पढ़ना है, 2 ठो सर हमको याद हो गया, याद हो गया। चलिए बच्चों तीसरा चलते हैं। तीसरा बच्चों हम इसकी अभिक्रिया कराएंगे किसके साथ में? जल के साथ में। तो तीसरा मेरे बच्चे, तीसरा क्या होगा? जल के साथ अभिक्रिया। तो जितने भी धातु है ना, तो कहते हैं धातु का जल के साथ अभिक्रिया, जल के साथ मेरे बच्चे अभिक्रिया। तो अगर हम धातु का जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं, मान लीजिए एक धातु है जिसका नाम है बच्चों सोडियम, क्या नाम है? जिसका नाम है सोडियम। तो ये Na क्या है? सोडियम हो गया, धातु है, और जल हो जाएगा H2O। तो मेरे प्यारे बच्चों ये क्या होगा? ये बनाएगा, ये बनाएगा, ये बनाएगा क्या आपका है ना सोडियम ऑक्साइड ना, ये बनाएगा Na2O, ठीक है। और प्लस में ये जो H2 देख रहे हैं, H2 प्यारे बच्चों ये हाइड्रोजन गैस निकल जाएगा। ये क्या निकल जाएगा? हाइड्रोजन गैस निकल जाएगा। ध्यान से प्यारे बच्चों देखते हैं, जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं इसको। 1 सेकंड रुक जाइए, ठीक है ना, 1 सेकंड। ठंडे, देखो ठंडे जल के साथ हम करा रहे हैं, माफ कीजिएगा, ये होगा सॉरी गलत हो गया, ये NaOH बनेगा, NaOH और प्लस में H2, NaOH और प्लस में H2। संतुलित करने के लिए 2 यहां देना पड़ेगा, ठीक है ना, संतुलित करने के लिए है ना, संतुलित करने के लिए मेरे बच्चे 2 यहां पर है और 2 यहां पर है, ठीक है ना। अब ये देखना ये हमारा संतुलित हो गया, ठीक है ना। हाइड्रोजन 2 और 4 यहां भी 2 लगेगा, ये तो ये हमारा संतुलित रूप है। क्या है? संतुलित रूप है, ठीक है सर। यहां पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होगा। हाँ बच्चों, यहां पर क्या होगा? किसी भी हाल में यहां पर कौन सा गैस मुक्त होगा? हाइड्रोजन गैस मुक्त होगा। किसी भी अगर हम धातु की अभिक्रिया कराएंगे, किसी भी धातु की अभिक्रिया कराएंगे, जैसे मान के चलिए कि हमारे पास एक पोटेशियम है, पोटेशियम को अगर हम जल में डालते हैं, पोटेशियम को अगर हम जल से अभिक्रिया कराते हैं तो ये KOH बनेगा, KOH बनेगा और प्लस में H2 गैस निकलेगा, H2 गैस निकलेगा। तो प्यारे बच्चों ये जो जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। कितने बच्चों को ये पता चल गया? हाथ उठाओ। सर धातु के 5 हमको गुण लिखने हैं, रासायनिक गुण। पहला गुण, इसके परमाणु धन आयन होते हैं, रटना नहीं है कभी बच्चों। दूसरा गुण है कि धातु के ऑक्साइड भस्मीय होते हैं। तीसरा है कि धातु जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं, जल के साथ अभिक्रिया करके मेरे बच्चे हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। लेकिन याद रखना, ठीक है, लेकिन याद रखना कि प्यारे बच्चों है ना, लेकिन याद रखना कि हर धातु ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। कुछ ऐसे धातुएं हैं जो गर्म जल के साथ, और कुछ ऐसे धातुएं हैं जो भाप के साथ अभिक्रिया करते हैं। तो इसको नोट में देकर के लिखिएगा कि सभी धातुएं है ना,
है ना, कुछ धातुएं, है ना, कुछ धातुएं ठंडे जल के साथ, ठंडे जल, है ना, ठंडे जल, कुछ गर्म जल एवं कुछ धातुएं, है ना, मैंने क्या बोला कि कुछ धातुएं ठंडे जल, कुछ गर्म जल एवं कुछ धातुएं वाष्प के साथ अभिक्रिया करती हैं, वाष्प के साथ अभिक्रिया करती हैं। इस पॉइंट को आप याद रखना बच्चों, करती हैं, ठीक है ना। अब हम लोग बताइए, अब किसके साथ अभिक्रिया कराना है, अब, है ना, अब किसके साथ अभिक्रिया कराना है, जल्दी बताइए, ठीक है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब हमें अभिक्रिया कराना है अम्ल के साथ में, ठीक है, है ना। हमारा 3 हो गया, धातु का जल के साथ अभिक्रिया। दूसरा बच्चों हमने बताया था क्या कि धातु के जो परमाणु हैं वो धनायन होते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया हो गया। अब हमें अम्ल के साथ अभिक्रिया कराना है, अम्ल के साथ मेरे प्यारे बच्चों अभिक्रिया कराना है। एक बच्चा हैप्पी बर्थडे कह रहा है, मेरे बच्चे अभी मेरा जन्मदिन नहीं आया है, और मेरा जन्मदिन आएगा तो उस दिन पूरा बिहार में हम लोग मनाएंगे, काहे टेंशन ले रहे हैं। आइए, तो प्यारे बच्चों नेक्स्ट हमारा क्या होगा कि हम लोग जब अभिक्रिया कराएंगे ठीक है, तनु अम्ल के साथ। देखो बच्चों, अम्ल कितने होते हैं बताओ, अम्ल के प्रकार कितने होते हैं? अम्ल 2 होते हैं, एक होता है बच्चों तनु और एक होता है सांद्र। सांद्र का मतलब ये होता है जिसमें अम्ल ज्यादा हो, जिसमें अम्ल की मात्रा अधिक हो, हम उसे क्या बोलते हैं, सांद्र बोलते हैं, ठीक है ना। और तनु का मतलब यह है कि जिसमें जल मिला होता है, जिसमें अम्ल की मात्रा कम होती है, ठीक है। तो पहले बच्चों हम लोग लिखने वाले हैं अम्ल का, क्या लिखने वाले हैं, अम्ल का, लिखिए हेडलाइन नंबर 4, ठीक है ना। अम्ल का क्या लिखेंगे, अम्ल का किसी शब्द में अम्ल का, ठीक है ना। तनु सॉरी धातु का तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया। और प्यारे बच्चों जब हम तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करेंगे किसका, धातु का तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया, कोई भी हम लोग क्या करते हैं, धातु का तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया, ठीक है। तो बच्चों हमारा एक धातु लेते हैं Na, क्या लेते हैं, सोडियम एक धातु है और एक अम्ल लेते हैं, तनु अम्ल HCl लेते हैं, HCl। जब ये मिलेगा ना, जब ये मिलेगा तो प्यारे बच्चों क्या बनेगा, Ha, है ना, Na अगर Cl के साथ मिलेगा तो बनेगा NaCl, और प्लस में यहां से हाइड्रोजन गैस मुक्त होगा। मेरे बच्चे हाइड्रोजन में H2 है, तो इसको संतुलित करने के लिए यहां आपको 2 देना पड़ेगा, तब ये देखो हाइड्रोजन 2 हो गया, क्लोरीन भी 2 हो गया। जब क्लोरीन 2 हो गया तो यहां क्लोरीन को संतुलित करने के लिए फिर 2 देना पड़ेगा। अब यहां पर सोडियम 2 हो गया तो यहां भी 2 देना पड़ेगा। अब ये संतुलित मैंने किया बच्चों, ठीक है। हमने से क्या क्या बताओ, हमने से संतुलित किया, तो क्या बना जल्दी बताओ, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि ऐसा करने पर क्या बना, ऐसा करने पर, है ना ठीक है, ऐसा करने पर मेरे प्यारे बच्चों क्या बना, एक बार जोड़ के बताओ तेजी से कि सर ऐसा करने पर जो बना हम इसे कहते हैं लवण। क्या बोलते हैं, हम इसे कहते हैं लवण, और प्लस में हाइड्रोजन गैस, है ना, हाइड्रोजन गैस। तो प्यारे बच्चों कहने का अर्थ ये हुआ कि यहां पर लवण और प्लस में हाइड्रोजन गैस बना, ठीक है ना, लवण और प्लस में हाइड्रोजन गैस बना, ठीक है ना। इस चीज को आप अच्छे से याद रखना कि लवण और प्लस में हाइड्रोजन गैस, जब भी प्यारे बच्चों धातु तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, लवण और प्लस में हाइड्रोजन गैस बनाएगा। एक है ना, एक चीज और देख लेते हैं, फिर एक दूसरा है कि जिंक का अगर Zn है और ये अगर HCl के साथ अभिक्रिया करता है, Zn HCl के साथ अभिक्रिया करता है तो Zn, है ना, तो ये हम, है ना, यहां पर बनाता है ZnCl2 और प्लस में हाइड्रोजन गैस। अब इसको भी संतुलित करना है, इसको संतुलित करने के लिए आपको क्या देना पड़ेगा, तो आप कहेंगे सर यहाँ क्लोरीन 2 है और यहाँ क्लोरीन 1 है तो यहां भी 2 देना होगा। अब हाइड्रोजन हो गया 2, सब ठीक है, आप सही है ना, यस, ठीक है। तो इस चीज को आप याद रखिएगा, ठीक है। तो मेरे बच्चे आप इस चीज को अच्छे से याद रखना कि ऐसा होने पर क्या बनता है, तो लवण बनता है, लवण और प्लस में हाइड्रोजन गैस। लिखिए बच्चों चौथा पॉइंट क्या होगा, चौथा पॉइंट हमारा क्या होगा, चौथा पॉइंट होगा कि
धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके, धातु तनु अम्ल से अभिक्रिया करके, तनु अम्ल से, जल्दी बोलो क्या लिखेंगे, अभिक्रिया करके, तनु अम्ल से अभिक्रिया करके, अभिक्रिया करके करके लवण, है ना, क्या बनाता है, लवण एवं हाइड्रोजन गैस बनाता है, लवण एवं हाइड्रोजन गैस बनाता है, गैस बनाता है बच्चों, ठीक है ना। तो क्या आपको याद हो गया, बताइए मेरे प्यारे बच्चे। गलत है सर जी। सर क्या हम भी दो, क्या लिख रहे हो, संतुलित कर सकते हैं? सर Cl2 हो गया, Cl2 हो गया, हाइड्रोजन 2 हो गया, हाइड्रोजन 2 हो तो गया, ठीक तो है, क्या दिक्कत है इसमें, क्या दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत है क्या? सर क्या हम भी 2 लगाकर संतुलित कर सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं करेंगे। जहां पर मेरे बच्चे संतुलित नहीं है आप आराम से लाकर संतुलित कर सकते हैं, ठीक है। एक बच्चा कहे सर क्या हम भी कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों आप जो है तो धातु जो है तनु अम्ल से, तनु अम्ल के साथ में अभिक्रिया करके लवण एवं हाइड्रोजन गैस बनाता है। ये कितने बच्चों को याद हुआ, पहले ये बताओ, है ना। सर इसके पिछले क्लास का पैनल पीडीएफ नहीं मिला है, इसके पिछले क्लास का पैनल पीडीएफ मिल जाएगा मेरे बच्चे, आप टेंशन मत लीजिए, आज दोनों मिल जाएगा, ठीक है। आप पहले देखो क्या ये आपको समझ में आया। तो बच्चों 4 गुण बताइए, है ना, धातु के 4 रासायनिक गुण बताइए। तो सबसे पहला गुण ये हुआ कि इसके जो परमाणु हैं वो धनायन बनाते हैं। इसका दूसरा गुण हुआ कि यह ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्साइड बनाता है प्यारे बच्चों, जो भस्मीय होते हैं। तीसरा गुण हमने बताया कि ये जल के साथ, है ना, जल के साथ अभिक्रिया करके बच्चों हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। और चौथा हमने बताया ये तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण एवं हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, लवण एवं हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, ठीक है ना। इसका पांचवा अगर आपसे अगर पूछा जाए, पांचवा बच्चों, ऐसे 4 मैंने बताया, इसके पांचवा एक और है, इसका पांचवा एक और है कि प्यारे बच्चों ये जो है ध्यान से, धातुएं जो हैं वो अवकारक होते हैं। क्या होते हैं? धातुएं अवकारक होते हैं, ठीक है ना, धातुएं अवकारक होते हैं और अधातु ऑक्सीकारक होते हैं। ये इसका पांचवा गुण है। धातुएं क्या होते हैं? अवकारक होते हैं, ठीक है। आपको अच्छे से पता है कि अवकारक कौन होता है और ऑक्सीकारक कौन होता है, ठीक है ना। तो धातुएं जो हैं, धातुएं क्या हैं? अवकारक होते हैं और अधातुएं ऑक्सीकारक होते हैं, ठीक है ना। तो ये इसका पांचवा गुण है। अगर ऐसा नहीं करना है तो बच्चों इसका पांचवा गुण अगर आपको निकालना है तो एक और नियम है, पांचवा में हाइड्रोजन, है ना, लिखते हैं हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया, हाइड्रोजन गैस के साथ अभिक्रिया, हाइड्रोजन गैस के साथ अभिक्रिया, हाइड्रोजन गैस के साथ अभिक्रिया। बच्चों सामान्यतः जो है धातु जो है वो हाइड्रोजन गैस से अभिक्रिया नहीं करते हैं, ठीक है। सामान्यतः जो है धातु जो है, सर हम आपके हॉस्टल में पढ़ना चाहते हैं, अभी हॉस्टल नहीं खुला है मेरे बच्चे, क्या बात करते हैं। कहते हैं कि जो सामान्यतः धातु हैं वो हाइड्रोजन गैस से अभिक्रिया नहीं करते हैं। तो लिखिए बच्चों कि सामान्यतः, क्या लिखेंगे? सामान्यतः धातुएं हाइड्रोजन गैस से अभिक्रिया नहीं करते हैं, परंतु कुछ अभिक्रिया नहीं करते हैं, परंतु कुछ, है ना, परंतु कुछ अधिक अभिक्रियाशील, क्रियाशील धातुएं जैसे सोडियम लिथियम, है ना, जैसे क्या बोला बच्चों? सोडियम, लिथियम, कैल्शियम, बेरिलियम, है ना, बेरिलियम आदि हाइड्रोजन गैस से अभिक्रिया करते हैं, ठीक है ना। ये भी आप लिख सकते हैं, करते हैं, ये इसका रासायनिक गुण में आता है बच्चों, अभिक्रिया करते हैं। और अगर एक और लिखना है तो छठा नंबर में 6 रखिए ताकि एक भूल भी जाए तो आपका काम हो सके। छठा नंबर में रखना है कि बच्चों धातुएं, क्या लिखना है कि धातुएं अवकारक होते हैं, है ना, क्या होते हैं? अवकारक होते हैं, धातुएं अवकारक होते हैं,
ठीक है ना। धातु में क्या होते हैं, अवकारक होते हैं, ऑक्सीकारक नहीं होते हैं, है ना। धातु में क्या होते हैं, अवकारक होते हैं। इसको लिख सकते हैं, नहीं भी लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है, 5 अपना हो गया है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको लग रहा है कि सर अगर हमसे पूछा जाएगा तो हम 5 गुण आराम से लिख देंगे, जल्दी बताओ। कौन बुक से पढ़ाते हैं सर? कोई बुक नहीं है बच्चों, कुछ कॉन्सेप्ट है मेरी कॉपी में, है ना। ये कुछ कॉन्सेप्ट है, कभी जरूरी पड़ता है तो हम आप लोगों के लिए कभी कुछ चीजें हम लिख के रखते हैं तो उसको देख लेते हैं, कहीं मिस्टेक ना हो, कभी कभी, ठीक है ना। हर मतलब हमेशा नहीं होता है, कभी कभी हम रख लेते हैं साथ में। जल्दी बताओ, कितने ऐसे बच्चे हैं जो उसको लगता है कि सर हम 5 गुण लिख देंगे? बताओ फटाफट स्पीड में, इसमें बताइए बहुत तेजी में कि 5 गुण कौन कौन से हैं। 5 गुण अगर आपको लिखना पड़े कि धातु और अधातु में रासायनिक गुण के आधार पर अंतर लिखें, 5 गुण लिखना है, तो सबसे पहला है बच्चों किसके, परमाणु। क्या लिखना है, परमाणु। परमाणु धनायन होते हैं, परमाणु धनायन होते हैं, पहला हो गया। दूसरा बच्चों, ये ऑक्सीजन से क्रिया कर, है ना, ऑक्सीजन से क्रिया कर, ये ऑक्सीजन से क्रिया कर, ऑक्सीजन से क्रिया कर क्या बनाते हैं, है ना, भस्मीय ऑक्साइड बनाते हैं, भस्मीय ऑक्साइड बनाते हैं। प्यारे बच्चों, अगर हम बात करते हैं जल से क्रिया कर, जल से क्रिया कर क्या बनाते हैं, जल से क्रिया कर बच्चों क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। ठीक है, चौथा क्या था कि तनु अम्ल से क्रिया कर, तनु अम्ल से, तनु अम्ल से क्रिया कर, तनु अम्ल से क्रिया कर किसे कहते हैं बताओ, तनु अम्ल से क्रिया कर, तनु अम्ल से क्रिया कर लवण, लवण और प्लस में हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। पांचवा मैंने बताया कि हाइड्रोजन गैस से क्रिया नहीं करते हैं, हाइड्रोजन गैस से अभिक्रिया नहीं करते हैं, पर कुछ धातु में करते हैं। और बच्चों छठा मैंने बताया ये अवकारक होते हैं, क्या होते हैं, अवकारक होते हैं। 5 आपको एग्जाम में लिखना है प्यारे बच्चों। सर जी एक बच्चे ने लिखा है, एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड। मैंने ब्रोमीन नहीं बोला रे, है ना, हमने बेरियम बोला था। एक बच्चे ने कहा सर जी अभिक्रिया क्रम गलत है। अच्छा, अभिक्रियाशीलता का क्रम गलत है। बच्चों देखो, आपने जो क्रम है ना वो अलग अलग तरीके से पढ़ा होगा। यहां देखो मैंने जो आपको बताया है, यहां देखो लिखा गया है, आप देख रहे हैं ना, क्रियाशीलता श्रेणी की विशेषता। बच्चों क्रियाशीलता श्रेणी, हाइड्रोजन के ऊपर वाली धातुएं अधिक क्रियाशील हैं, अर्थात ये धातुएं अधिक विद्युत धनात्मक हैं। ठीक है ना, तो धातुओं की क्रियाशीलता श्रेणी मैंने बताया है, ना कि तत्व का। बच्चों एक होता है तत्व का क्रियाशील श्रेणी, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। आप जो कह रहे हैं कि सर क्रियाशीलता श्रेणी गलत है, ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, क्रियाशीलता श्रेणी, क्रियाशीलता श्रेणी 2 होता है। बोलो कौन कौन सा क्रिया श्रेणी, है ना, क्रियाशीलता श्रेणी 1 होता है या 2 होता है? सर क्रियाशीलता श्रेणी 2 होता है। एक प्यारे बच्चों तत्वों का होता है, एक क्रियाशीलता श्रेणी तत्वों का होता है। और हम लोग जो आज पढ़ रहे थे वो कौन सा पढ़ रहे थे, हम लोग प्यारे बच्चों सिर्फ धातुओं का पढ़ रहे थे, धातुओं का क्रियाशीलता श्रेणी पढ़ रहे थे। देखो ये बुक में दिया गया है मेरे बच्चे, यही मैंने आपको बताया था। ये देखो भारतीय भवन का बुक है, यहाँ लिखा है ना, धातुओं का क्रियाशीलता श्रेणी, ठीक है ना, इसके अकॉर्डिंग से हमने लिखा था बच्चों। ठीक है इसके अकॉर्डिंग हमने लिखा था, इसलिए मैं कहूंगा इसके अकॉर्डिंग वो बिल्कुल सही है। गुरुजी ऐप पर टेस्ट, हाँ आज मैंने एप्लीकेशन पर बच्चों 3 टेस्ट लगवाए हैं, 3 टेस्ट मैंने ना एप्लीकेशन पर लगवाए हैं। ठीक है, सॉरी IITN बाबू, सॉरी आप देख लीजिए, है ना, 2 तरह से होता है, एक होता है तत्वों का, एक होता है तत्वों का। ठीक है बच्चे, एक क्या होता है तत्वों का, क्या ना, क्रियाशीलता श्रेणी होता है, और एक होता है बच्चों धातुओं का। ठीक है, तो दोनों अलग है, तत्व का अलग है, धातु का अलग है। नहीं समझ रहे हैं आप, हम बोल रहे हैं क्या आप नहीं समझ रहे हैं? तत्व अगर हम बोलेंगे तो उसमें धातु और धातु दोनों लेना पड़ेगा, समझ रहे हैं आप मेरी बात को? आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाए तो बताओ। यस सर। अब प्यारे बच्चों जस्ट इसका अपोजिट पढ़ना है, जस्ट इसका अपोजिट पढ़ना है, अधातुओं के रासायनिक गुण। क्या पढ़ना है बताओ? अब पढ़ना है अधातुओं के, लिखिए कॉपी में, अधातुओं के, अधातुओं के रासायनिक गुण। मेरे बच्चे अधातुओं के रासायनिक गुण अगर आप पढ़ेंगे तो आप ध्यान से देखना, अधातुओं के रासायनिक गुण। तो सबसे पहला गुण, अगर आपको धातु याद है तो अधातु बच्चा वाला चीज है। अच्छा बताओ, धातु के जो परमाणु हैं वो कैसा धनायन बनाते हैं ना, धातु के जो परमाणु थे वो कैसा आयन बनाते थे? तो धातु के जो परमाणु थे, धातु के जो परमाणु थे वो धनायन बनाते थे। और बच्चों अधातु के जो परमाणु हैं
क्या लिखेंगे, इसके परमाणु, इसके परमाणु, इसके परमाणु ऋणायन बनाते हैं, ऋणायन बनाते हैं, ऋणायन बनाते हैं। जहां पर भी बच्चों अगर मान के चलिए कि हमारा क्लोरीन है, क्या है, क्लोरीन है, Cl17 होता है, क्लोरीन है, तो प्यारे बच्चों इसका Cl17 होता है, तो 2 8 10 हो गया और 7। आपको पता है कि जब ये 4 से अधिक होता है तो 8 में हम इसको माइनस करते हैं। तो बच्चों 8 में से अगर 7 माइनस हो गया तो 1 बचा। तो हम लिखेंगे इसको, हम लिखेंगे Cl-1, क्या लिखेंगे, Cl-1 लिखेंगे बच्चों। जैसे ऑक्सीजन ले लीजिए, ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8 होती है, कितनी होती है, 8 होती है। और हम 8 को तोड़ते हैं तो 2 और 6 होगा, 2 और क्या होगा, 6 होगा। आपको पता है कि बच्चों अगर हम 4 से अधिक जाते हैं, 4 से अधिक जाते हैं तो फिर माइनस हो जाता है। तो यहां पर 8 लिखा है, सॉरी 6 है, तो 8 में से 6 गया तो 2 बचा। तो यहां हमें लिखना पड़ेगा, हमें यहां लिखना पड़ेगा ऑक्सीजन में, क्या लिखना पड़ेगा, ऑक्सीजन में -2 लिखना पड़ेगा, -2। तो जितने भी अधातु हैं इसके जो परमाणु हैं वो ऋण आयन बनाते हैं, है ना, वो क्या बनाते हैं, ऋण आयन बनाते हैं। क्या आपको पता है, जल्दी बताओ, ठीक है ना, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, बहुत बढ़िया। तो मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहली बात है कि एक बार आप सभी लोग बताना कि इसके जो परमाणु है ये क्या है, ऋण आयन बनाते हैं, और इसके जो परमाणु है ये, है ना, सॉरी, उसके तो क्या बनाते हैं, धनायन बनाते हैं। अब दूसरी बात चलते हैं ऑक्सीजन से क्रिया, ठीक है ना। तो दूसरा क्या लिखेंगे बच्चों, ऑक्सीजन से, है ना, ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराइए, ऑक्सीजन से अभिक्रिया। अगर अधातु में ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराएंगे, कोई भी अधातु ले लीजिए, इसमें ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराते हैं, ठीक है, तो प्यारे बच्चों कहा गया है कि अगर हम अधातु का ऑक्सीजन से क्रिया कराते हैं, किसका, अधातु का, ठीक है, तो अधातु जो है जैसे मान के चलिए कार्बन है, क्या है, कार्बन है, और कार्बन के साथ में ऑक्सीजन से क्रिया कराएंगे तो ये बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। सल्फर के साथ में कराएंगे तो ये सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। ठीक उसी प्रकार से बच्चों, ठीक उसी प्रकार से और भी बहुत चीजें हैं। अगर हम इसकी अभिक्रिया कराते हैं तो ये क्या बनाता है, ये भी बनाता है ना, ये बनाता है ना, ये बनाता है ऑक्साइड, ये भी क्या बनाता है, ऑक्साइड। लेकिन इसका ऑक्साइड कैसा होता है, इसका ऑक्साइड कैसा होता है, ठीक है ना। ये जो CO2 है ये बच्चों अम्ल है या क्षार है, ये अम्लीय है या क्षारीय है, तो आप कहेंगे सर ये तो अम्लीय है, ये क्या है मेरे बच्चे, अम्लीय है, ठीक है ना, ये क्या है, अम्लीय है, और ये भी क्या है, अम्लीय है। तो कहने का अर्थ है इसके जो ऑक्साइड होते हैं वो अम्लीय होते हैं, ये है ना, ये एग्जाम में खूब पूछा जाता है। तो लिखेंगे बच्चों क्या, धातु के ऑक्साइड है ना, इसके ऑक्साइड, क्या लिखेंगे, इसके ऑक्साइड, इसके ऑक्साइड, ऑक्साइड क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं। इसके ऑक्साइड क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं बच्चों, ठीक है। इस चीज को हमेशा याद रखना कि इसके ऑक्साइड कैसे होते हैं, अम्लीय होते हैं। अब तीसरा प्यारे बच्चों अगर हम देखते हैं, तीसरा, ठीक है, तनु अम्ल के साथ पूछना। तीसरा देखते हैं, आगे बढ़ जाए, ठीक है। नेक्स्ट प्यारे बच्चों अम्ल है ना, जल के साथ, अधातु में जल के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट है बच्चों जल के साथ अभिक्रिया, जल के यानी कि H2O है ना, H2O के साथ अधातु की अभिक्रिया और धातु की अभिक्रिया। तो प्यारे बच्चों कोई भी अधातु जो है वो जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, कोई भी अधातु है वो जल के साथ अभिक्रिया करता ही नहीं है। सर तनु अम्ल क्या है, बताइए कोई तनु अम्ल क्या है मेरे बच्चे, जल्दी बताओ, तनु अम्ल क्या होता है। आपको पता है कि अम्ल 2 तरह का है, जिसमें बच्चों अम्ल ज्यादा है वो होता है सांद्र अम्ल। अगर अम्ल में से हम पानी, थोड़ा सा अम्ल है उसमें हम पानी मिला दिए, ठीक है ना, या फिर पानी में ही अम्ल डाल करके उसको पतला कर दिए, तो समझिए तनु मतलब पतला और सांद्र मतलब गाढ़ा, ठीक है ना, समझ गए ना, यस सर, ठीक है। सर ऐप में टेस्ट कहां है, अगर नहीं हुआ है तो अभी हम करवाते हैं ना क्लास के बाद बच्चों, ठीक है। तो हमने ये बताया कि जल के साथ अभिक्रिया, तो कहेंगे सर कोई भी अधातु जो है ये अभिक्रिया नहीं करेगा, तो नो आंसर होगा, नो, यानी अधातु जो है वो जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। तो आंसर क्या लिखेंगे, नो, ये अभिक्रिया नहीं करता है। तो लिखेंगे सर ये अभिक्रिया नहीं करता है, ठीक है। लिखेंगे अधातु, क्या लिखेंगे, अधातु जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता, जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, नहीं करता है, नहीं करता है, कोई भी है ना, ये जो अधातु है वो जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, ठीक है। अगला पॉइंट बनेगा प्यारे बच्चों, क्या लिखेंगे कि
अधातु का, अधातु का तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया, तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया, तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया। अब प्यारे बच्चों बात हो रही है तनु अम्ल का, ठीक है ना, तनु अम्ल के साथ कराएंगे अभिक्रिया, ठीक है ना। तो अधातु का तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया, तो यहां पर भी है ना, यहां पर भी बच्चों सीधा लिखा गया है कि जितने भी अधातु हैं वो सामान्यतः तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो लिखेंगे बच्चों अधातुएं जो हैं, अधातुएं तनु अम्ल से, तनु अम्ल से या फिर डायरेक्ट आप अम्ल लिख सकते हैं, तनु अम्ल से सामान्यतः, सामान्यतः अभिक्रिया नहीं करते हैं, सामान्यतः अभिक्रिया नहीं करते हैं, याद रखना नहीं करते हैं। हाँ, लेकिन हाइड्रोजन गैस से करेगा, है ना, अभिक्रिया नहीं करते हैं, वाटर के साथ भी नहीं करता है, और जो हमारा जो मतलब कि एसिड होता है उसके साथ भी अभिक्रिया नहीं करता है, तनु एसिड के साथ में, ठीक है। अब प्यारे बच्चों क्या बात करते हैं, हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। अब बात करते हैं हाइड्रोजन गैस के साथ, तो वहां पर यह अभिक्रिया करेगा, वहां पर यह अभिक्रिया करेगा। सर उर्दू का क्लास कब से शुरू होगा? बच्चों उर्दू क्लास हमने बोला था लास्ट में। कितने बच्चे उर्दू के, हाथ उठाओ जल्दी से। मैंने बताया था कि उर्दू के सर को अभी अगर बुलाया जाए तो बहुत दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो लास्ट में उर्दू के लिए प्यारे बच्चों हमने बोला था लास्ट में, ठीक है। बताइए जल्दी से कितने ऐसे बच्चे हैं जो उर्दू के लिए वो, यस। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्यारे बच्चों, अगला क्या आता है, हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया। तो लिखेंगे हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया, तो अधातु का क्या लिखेंगे, अधातु का हाइड्रोजन, 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 हाइड्रोजन गैस के साथ अभिक्रिया, गैस के साथ अभिक्रिया। प्यारे बच्चों आपको पता होना चाहिए कि जितने भी अधातु हैं वो हाइड्रोजन गैस के साथ में अभिक्रिया करते हैं, अभिक्रिया करते हैं। और अभिक्रिया करने के बाद इंग्लिश का क्लास बच्चों सप्ताह में 3 दिन लिया जाए तो काम हो जाएगा, बताओ। इंग्लिश का क्लास लास्ट में हम बात कर लेंगे बच्चों, सॉरी लास्ट में बात कर लेंगे, ठीक है ना। तो अधातु जो है हाइड्रोजन गैस के साथ अभिक्रिया करता है और बच्चों सह संयोजक हाइड्राइड बनाता है। याद रखना कि सह संयोजक हाइड्राइड बनाता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चे ये जो है सह संयोजक हाइड्राइड बनाता है, याद रखना है, बनाती है। तो लिखेंगे, लिखेंगे अधातु, अधातु हाइड्रोजन गैस के साथ अभिक्रिया करके, H2 गैस के साथ अभिक्रिया करके, गैस के साथ अभिक्रिया करके, अभिक्रिया करके, अभिक्रिया करके, अभिक्रिया करके, है ना, करके सह संयोजक, है ना, सह संयोजक, सह संयोजी होना चाहिए, है ना, करके सह संयोजक हाइड्राइड बनाता है, सह संयोजक, संयोजक हाइड्राइड बनाता है। क्या बनाता है? हाइड्राइड, है ना, हाइड्राइड बनाता है, ठीक है ना। सह संयोजक हाइड्राइड बनाता है, ठीक है ना। सह संयोजक क्या बनाता है? हाइड्राइड बनाता है, ठीक है। हाइड्रोजन गैस के साथ जैसे बच्चों ऑक्सीजन है, जैसे क्या है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन अगर बच्चों हाइड्रोजन गैस से मिलेगा, हाइड्रोजन गैस से मिलेगा ऑक्सीजन, ठीक है, तो ये बनाएगा H ना, ये क्या बनाएगा? H2O बनाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या है? सह संयोजक हाइड्राइड बनाता है, H2O ऑक्सीजन इसके साथ मिलकर के इसको संतुलित कर दीजिए, तो 2 लगा दीजिए तो संतुलित हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 लगा दीजिए, ठीक है। तो इस तरह से ये क्या करता है कि ये क्या करता है? हाइड्राइड बनाता है बच्चों, सह संयोजक हाइड्राइड बनाता है। और हमने उसे बोला था 6ठे नंबर में, हमने धातु को क्या बोला था, बताओ। धातु को हमने क्या बोला था? एक बार कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं तो लिखिए, धातु को हमने क्या बोला था, ठीक है। तो मेरे बच्चे धातु को हमने बोला था, धातु को हमने बोला था अवकारक। क्या बोला था? अवकारक, है ना। धातु को हमने अवकारक बोला था, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? इसे हम लोग ऑक्सीकारक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे ऑक्सीकारक, है ना। हम इसे प्यार से बोलेंगे मेरे बच्चे, क्या बोलेंगे? ऑक्सीकारक। क्या बोलेंगे? ऑक्सीकारक, ठीक है ना। तो जितने भी अधातु होते हैं वो ऑक्सीकारक होते हैं, जितने भी अधातु होते हैं वो क्या होते हैं? ऑक्सीकारक होते हैं, ठीक है। तो अब आपको एग्जाम में लिखना पड़ेगा, एग्जाम में, कि रासायनिक गुण के आधार पर धातु और अधातु में अंतर लिखें। कितने ऐसे बच्चे हैं जो इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं? रासायनिक, देखो 3 तरह के क्वेश्चन आएंगे। पहला आएगा बच्चों, सिर्फ लिखा रहेगा कि धातु अधातु में अंतर लिखें, धातु और धातु में क्या लिखें? अंतर लिखें। पहला क्वेश्चन ये रहेगा। तो इसमें आप दोनों गुण मिला करके लिख सकते हैं, यानी कि भौतिक गुण भी लिख सकते हैं, रासायनिक गुण भी। दूसरा, धातु और अधातु, है ना, धातु और अधातु, अधातु में भौतिक गुणों के आधार पर अंतर लिखें,
भौतिक गुणों के आधार पर, गुणों के आधार पर अंतर लिखें, आधार पर अंतर लिखें, ये क्वेश्चन हो सकता है। अगला क्वेश्चन हो सकता है कि धातु और अधातु में रासायनिक गुण के आधार पर, धातु और अधातु में और अधातु में रासायनिक गुणों के आधार पर अंतर लिखें, रासायनिक गुणों के आधार पर अंतर लिखें, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों ये 3 क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्या आपको लगता है कि सर हम तीनों लिख सकते हैं? रासायनिक गुण वाला भी बहुत आसान है, इसके जो परमाणु होते हैं वो धनायन बनाते हैं, जबकि अधातु के परमाणु ऋणायन बनाते हैं। धातु के ऑक्साइड भस्मीय होते हैं, अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। धातु जल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है, अधातु जल से अभिक्रिया नहीं करता। धातु तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण एवं हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है, जबकि अधातु तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया सामान्यतः नहीं करता है। धातु सामान्यतः हाइड्रोजन गैस के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, परंतु कुछ क्रियाशील धातु में लिथियम, कैल्शियम, उसके बाद सोडियम या बेरियम, ये सभी क्या करते हैं? ये सभी मताभिक्रिया करते हैं। जबकि इधर लिखना है कि अधातु हाइड्रोजन गैस के साथ अभिक्रिया करके सह संयोजी हाइड्राइड बनाता है। 6ठे नंबर में लिखना है कि धातु में जो है वो अवकारक होती हैं, और इस साइड लिखना है कि अधातु में ऑक्सीकारक होती हैं। हम उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों कि आज की क्लास में आप लोगों ने बहुत अच्छे से समझा होगा कि धातु और अधातु है ना, धातु और धातु के रासायनिक गुण में अंतर। भौतिक गुण हम आपको पहले ही पढ़ा दिए थे। अब यहां से बच्चों कल जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो बहुत ही शानदार होने वाला है। कल हम लोग प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्लास में इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना पढ़ना है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, है ना। क्या पढ़ने वाले हैं? इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना पढ़ेंगे, बिंदु संरचना पढ़ेंगे। उसके बाद प्यारे बच्चों हम लोग पढ़ेंगे सहसंयोजक बंधन। क्या पढ़ेंगे? सहसंयोजक बंधन पढ़ेंगे, ठीक है ना, इसके बारे में। और इसको पढ़ने के बाद फिर हम लोग पढ़ने वाले हैं धातु कर्म के बारे में, कि धातु से प्यारे बच्चों क्या ना, किस प्रकार धातु प्राप्त किया जाता है, किस प्रकार धातुओं को शुद्ध किया जाता है, गेंग क्या होता है, निष्पादन क्या होता है, भर्जन क्या होता है। उसके बाद बच्चों हम लोग फिर पढ़ने वाले हैं कुछ प्रमुख धातु के बारे में, कुछ प्रमुख धातुओं के बारे में पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हमारा चैप्टर समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे बच्चे, मुझे ऐसा लगता है कम से कम 2 क्लास मुझे और चाहिए इसको पढ़ाने में, 2 से 2.5 क्लास ना, 2 से 3 क्लास और चाहिए, तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। और यहां से जितने भी ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप बहुत अच्छे से मेरे बच्चे बना सकते हो, बहुत अच्छे से, बहुत सुकून के साथ, ठीक है। अब क्या आपके मन में डाउट है? चलिए डाउट पूछना स्टार्ट कीजिए। जैसे बच्चों किसी है ना, किसी बैच को लेकर के कोई है ना डाउट पूछना शुरू कीजिए। डाउट सबसे पहला गुरुजी कि हमारा नोट्स फिजिक्स केमिस्ट्री वाला, तो नोट्स प्यारे बच्चों जब तक नहीं आपको मिलता है 2-3 दिन में, है ना, तब तक आप ओल्ड नोट्स का उपयोग करें। बायोलॉजी का पूरा नोट्स दे दिया है। दूसरा बच्चों आपका पीडीएफ सर एप्लीकेशन में डाउनलोड होता है तो बाहर नहीं निकलता है, तो कुछ पीडीएफ अगर पब्लिक नहीं है बच्चों, अगर 2-3 पीडीएफ पब्लिक नहीं है तो मैं इसको अभी पब्लिक कराऊंगा तुरंत बच्चों, यानी मैथ की क्लास के बाद। तीसरी बात है आप लोगों का कि सर उर्दू की क्लास कब से होगी और इंग्लिश की क्लास। उर्दू की क्लास बच्चों मैंने बोला था लास्ट महीने में, तो ये नवंबर महीने से आप लोगों को मैं दे पाऊंगा, नवंबर से। दूसरी बात है बच्चों, आप लोगों ने पूछा था कि सर हम लोग इंग्लिश की क्लास कब होगी, तो इंग्लिश की क्लास बच्चों मैं सोच रहा हूं कि सप्ताह में 3 दिन होगी, 5 से 6 बजे। आप लोग बताना कि कैसा रहेगा। 5 से 6 बजे अगर उर्दू ना इंग्लिश की क्लास हो तो कैसा रहेगा। ऐप पर टेस्ट लगवा दीजिए सर। मैंने बोला मेरे बच्चे की ऐप पर हमने टेस्ट लगवाया है 3 चैप्टर का, पोषण का, शोषण का, उत्सर्जन का। अगर नहीं पब्लिक हुआ है तो मैं आज पब्लिक कराता हूं, ठीक है ना। और पूछिए सर संस्कृत व्याकरण कब से होगा। देखो जैसे ही संधि चैप्टर पढ़ा देंगे, ध्यान दीजिएगा, जैसे सुबह बच्चों हिंदी में संधि स्टार्ट होने वाला है, हिंदी व्याकरण में बच्चों क्या करें, कल यूट्यूब पर पढ़ा दें क्या? हिंदी व्याकरण पहली क्लास यूट्यूब पर पढ़ा दे तो बोलो एक बार जय जयकार, है ना। आपको पता है कि हिंदी व्याकरण कहाँ हो रहा है? ऐप पर हो रहा है। अगर आप लोग बच्चों एक बार जय जयकारा लगा दो कि सर पहला क्लास यूट्यूब पर दे दो, 1 क्लास यूट्यूब पर दे दो, मजा आ जाएगा। नहीं तो कोई नहीं, ऐप है ना, वहां तो होगा ही, ठीक है। सब लोग क्लास को मेरे बच्चे लाइक कर लीजिए। मैं देख रहा हूँ लाइक बहुत कम है, तो लाइक की संख्या 3000 प्लस होनी चाहिए। आप लोगों का प्यार है तो सब लोग लाइक वगैरह कर लेना, ठीक है। चलो ठीक है, तो हिंदी व्याकरण में कल शुरू हो रहा है बच्चों क्या हमारा संधि। संधि पढ़ा लेने के बाद, संधि पढ़ा लेने के बाद, ठीक है ना, पढ़ा लेने के बाद संस्कृत व्याकरण शुरू कर देंगे और 1 अध्याय संस्कृत व्याकरण का भी आप लोगों को पढ़ा देंगे। संस्कृत व्याकरण का भी थोड़ा सा पाठ पढ़ा देंगे। पहले संधि पढ़ के खत्म कीजिए क्योंकि संधि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कल सुबह क्या स्टार्ट हो रहा है बताओ, कल सुबह क्या स्टार्ट हो रहा है? एप्लीकेशन पर बच्चों जो लोग एडमिशन नहीं लिए हैं फटाफट, हीरो बहुत छूट है आज रे, ठीक है। आज तो 100 रुपये तुम्हारा बच रहा है, 399 में ही एडमिशन हो रहा है, आज 399 में एडमिशन हो रहा है। जो बच्चे नहीं लिए हैं फटाफट से ले लीजिए, ठीक है, क्योंकि है ना
एडमिशन लेने से आपको सारा नोट्स तो मिलता ही मिलता है, उसके साथ में क्या मिलता है बताओ, नोट्स के साथ में आपको लाइव क्लास मिलता है बच्चों, ठीक है ना। नोट्स या लाइव क्लास में हम आपको ग्रामर पढ़ा रहे हैं अभी, ठीक है। तो कल संधि स्टार्ट हो रहा है, सब लोग तैयार रहना सुबह के 8 बजे, चले तो बताओ। यस सर, चलिए चलिए ऐप पर सर, मुझे आपका क्लास ज्वाइन करना है सर, कैसे ज्वाइन करें? डाउनलोड कीजिए दिशा ऑनलाइन क्लासेस ऐप को बच्चों, ठीक है, दिशा ऑनलाइन क्लासेस ऐप को दिशा ऑनलाइन क्लासेस ऐप को बच्चों डाउनलोड कीजिए। आपको पता है मैं कई बार सोच रहा था क्या मैं क्लास लूंगा तो ज्यादा खांसी तो नहीं होगी, पर बच्चों भगवान का लाख लाख शुक्र है कि बहुत कम खांसी हुई, 2-3 बार ही मुझे खांसी हुई, ऐसे बहुत होता रहता है, हमेशा होता ही रहता है। तो आप लोग के सामने आते हैं तो सब ठीक हो जाता है ठीक है। तो मेरे बच्चे इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और 499 फीस है हमारे ऐप में, लेकिन अभी प्यारे बच्चों आपको छूट है, सबसे बेहतर पढ़ाई मात्र 399 में आप ले सकते हैं, बस आज भर छूट है 12 बजे रात तक, ठीक है। चलो, और अभी तो स्टार्ट है, बहुत कुछ होने वाला है। आइए बच्चों मिलते हैं हम लोग कितने बजे, 8:15 पक्का टाइम पर आ जाएंगे, 8:15 PM में बच्चों मैथ पढ़ने के लिए, ठीक है। तो सब लोग तैयार रहना, 8:15 PM से लेकर के 9:30 बजे तक मैथ पढ़ेंगे बच्चों, ठीक है। सब लोग तैयार रहना, आज बहुत सारा क्वेश्चन करने वाले हम लोग, ठीक है, बहुत सारा क्वेश्चन, पता नहीं आप लोग के सामने आया तो तबियत तो ठीक हो जाता है अपने आप बाय बाय बच्चों, ठीक है। हाँ इंग्लिश के लिए, हाँ इंग्लिश के लिए 3 दिन क्लास होगी बच्चों, मंगल, ठीक है, ऐसे होगा, सोमवार को नहीं, मंगल होगा, बुध छोड़ के बृहस्पति होगा, शुक्र के शनि, तो मंगल बृहस्पति और शनि, मंगल बृहस्पतिवार और शनिवार, ये 3 दिन क्लास होगी बच्चों, ठीक है ना, इंग्लिश की क्लास, ठीक है, 5 बजे से 6 बजे शाम को, 5 से 6 शाम को, ठीक है। बाय सर, मॉर्निंग में कोचिंग जाना पड़ता है, क्या करें बच्चों, रिकॉर्डेड देख लेना, कोचिंग जाते हो तो बाद में रिकॉर्ड देख लेना। इतना प्यार से आप लोगों ने क्लास देखा बच्चों, तो थोड़ा आप लोग और समय दीजिएगा, क्लास खत्म होने के बाद नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा आज का क्लास आपको कैसा लगा बच्चों, ठीक है ना। मैंने अपना 100% नहीं दिया है, इसके लिए सॉरी बच्चों, थोड़ा सा तबियत वगैरह उतना ठीक नहीं था, फिर मैंने कोशिश बहुत अच्छा किया है, नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं 8:15 में, 8:15 में सब लोग आइए, बहुत मजा आएगा आज